नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में एनकाउंटर, कुख्यात शूटर सत्यम पाठक पुलिस की गोली से घायल। सीएमडी के निर्देश का असर, बीसीसीएल ने उपभोक्ताओं से किया सीधा संवाद। जामताड़ा में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। एक स्वस्थ 2 बच्चों को इलाज के लिए लाया गया एसएनएमसीएच धनबाद। जेट परीक्षा को लेकर देवघर प्रशासन रेस, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मैथन के कालीमाटी में तंबाकू फैक्ट्री पर ग्रामीणों का बवाल, जांच करने पहुंचे फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची में कुख्यात अपराधी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शूटर सत्यम पाठक आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे दोनों पैरों में गोली लगी है और फिलहाल रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सत्यम पाठक हाल ही में हुए भार्गव सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद उसने कपड़े बदले और पहचान छुपाने के लिए टोपी और मास्क का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उसे सुबह गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद हथियार बरामदगी के लिए 15 ओपी क्षेत्र के काकी डैम के पास ले जाया गया। इसी दौरान उसने एक एएसआई का हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वह घायल हो गया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि आरोपी पहले भी कई संगीन मामलों में शामिल रहा है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है। 21 तारीख को 21 अप्रैल कल मॉर्निंग अराउंड 8:30 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मेन रातू रोड पर भार्गव सिंह है, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, उनकी पीठ पर गोली मारकर एक व्यक्ति भाग गया है। उसके बाद तुरंत पीसीआर और माइक तथा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उस घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो विक्टिम थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जब उनको सिटी हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो वहां उनके द्वारा, जब वो होश में थे तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति हैं विजय हेनरी टेटे, उनके द्वारा उनको गोली मार दी गई है। तथा उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक जमीन विवाद था, रातू में कोई जमीन है, उसको लेकर उनका कुछ पैसे का विवाद था। तो उस ट्रांजैक्शन के विवाद को लेकर उनकी पहले भी उनसे बहस हुई थी और उन्होंने उनको बोला भी था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको गोली मरवा दूंगा। तो उसी के पश्चात उनको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए फिर यहाँ से पारस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। टेटे को जो है ट्रैक किया गया, उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में उनको कल दिन में ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बागमारा स्थित बरोड़ा क्षेत्र में बीसीसीएल ने उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद बढ़ाने की पहल को आगे बढ़ाया है। सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल के निर्देश के बाद आयोजित इस सम्मेलन में कोयले की उपलब्धता, गुणवत्ता और डिस्पैच को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जीएम के सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में रेल और सड़क मार्ग से जुड़े उपभोक्ताओं ने अपने सुझाव रखे। प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि पारदर्शिता और तकनीक आधारित सिस्टम के जरिए समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और समन्वय और मजबूत हुआ है। कंज्यूमर मीट का मतलब ये था कि चूंकि हम लोगों का हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई थी सीएमडी साहब के नेतृत्व में, तो उसमें ये बात बोला गया था कि जो एरिया लेवल में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, तो वो जो है अपने एरिया लेवल के स्तर पे जो है इसको ये कर लीजिए, हल कर लीजिए, जिससे कि लोगों के बीच में, माना हमारे कंज्यूमर के बीच में असंतोष ना व्याप्त हो। तो उसी को लेकर हम लोगों ने कंज्यूमर मीट किया था
तो कैसा रहा आयोजन, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और उन लोगों का मैंने जो समस्याएं थी हम लोगों ने गंभीरता से सुना और उसके बाद उसका निदान करने का भी हम लोगों ने आश्वासन दिया है और हम लोग उसको करेंगे, दूर भी करेंगे उसको। बस हम लोग आए थे कि कोयले की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उम्मीद है और कोयला मिलना जरूरी है। कोयला का प्रोडक्शन कम है, चाहे जो भी कारण हो इनका, वो इनका इंटरनल मैटर है, पर हमें तो माल मिलना चाहिए। इससे पहले पेट्रोल भी हुआ था क्या? एरिया वाइज नहीं हुआ है, हेडक्वार्टर में हुआ है, अटेंड किया गया है। ये एरिया में पहला, हाँ, एरिया में पहला मीटिंग है। पहल जो पहल क्या कैसा लगा? बीसीसीएल का पहल बहुत अच्छा है। कंज्यूमर को एटलीस्ट एक जगह तो है कि बोले, अन्यथा पहले तो अभी क्या फोन पे बोलेंगे, कौन बोलेगा, लेकिन अब तो जगह मिल गई। जामताड़ा जिले के पदनिया निवासी मिथुन मिर्धा के घर खुशियों ने दस्तक दी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने इन खुशियों के बीच चिंता की लकीरें खींच दी है। मिथुन मिर्धा की पत्नी आरती देवी ने एक साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जन्म के बाद तीनों बच्चों में से केवल एक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि 2 बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जामताड़ा के सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए पर्याप्त और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों बच्चों को धनबाद रेफर कर दिया। रेफर किए जाने के बाद दोनों नवजात बच्चों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में दोनों बच्चों को अस्पताल के शिशु वार्ड में विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है। यही 27-28 साल। कहाँ से आप आए हैं आप लोग? पंजनिया ग्राम से। जामताड़ा से? हाँ, जामताड़ा। कितनी तारीख को डिलीवरी हुआ? 13 तारीख को। 13 तारीख को? हाँ। जामताड़ा में? हाँ। कितने बच्चे? 3 ठो। तीनों नॉर्मल डिलीवरी था? हाँ, नॉर्मली हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ रेफर कर दिया? हाँ, यहाँ रेफर। किन कारणों से रेफर किया गया? क्या बोला? वो सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़ा कमजोर है बच्चों का? हाँ। तो किसका, तीनों का या? तीनों का बोल रहे हैं। अभी तो एक लड़का ठीक है, अभी 2 लड़का भी ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है। आज 10 दिन हो गया फिलहाल। क्या शुरू कहाँ से, क्या पूरा प्रोग्राम है? जामताड़ा पौधा हॉस्पिटल। हाँ, बच्चे की डिलीवरी भी वहीं हुई? वहीं पर हुए जामताड़ा। डॉक्टर वहाँ क्या बोला? डॉक्टर बोला कि मेरा इधर सुविधा न, क्यों मशीन एक है ना, वो बोला मेरा बोला मशीन में भी सुविधा नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं कर पा रहे हैं। वो मशीन रहेगा तो हम अभी वहाँ रखते हैं तो 2 महीना 1 महीना टाइम लगता है बोल रहे। तो रेफर कर दिया है? हाँ। अभी यहाँ पे डॉक्टर क्या बता? अभी बोल रहा अभी दवाई ला दिए 3000, अभी जितना लगा 3000 का दवा लिख के दिए, अभी ला के दिए, विटामिन सब सिरप और देखिए। देवघर में आगामी रविवार को आयोजित होने वाली जेट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जेपीएससी द्वारा संचालित इस परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए देवघर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर देवघर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सूचना भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन के तमाम संबंधित अधिकारी और परीक्षा केंद्रों के प्रभारी शामिल हुए। उपायुक्त ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए अब तक की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश साझा किए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि परीक्षा की गरिमा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। आगामी रविवार को जो है जेपीएससी द्वारा जेट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ जितने भी सेंटर्स हैं उनके सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, फ्लाइंग और स्टैटिक जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ एक ब्रीफिंग सेशन आयोजन किया गया था। सभी प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको जेपीएससी की एग्जामिनेशन के गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सभी लोगों को इंफॉर्मेशंस दी गई है और सख्त हिदायत दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई वेरिएंस जो है या डेविएशन जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और झारखंड राज्य की जो स्पेशल एक्ट है एग्जामिनेशन से संबंधित वो लागू है इसमें। तो मैं पूरा जो है आश्वस्त हूँ कि हम लोग की जो एग्जामिनेशन है वो कदाचार मुक्त और
धनबाद के मैथन क्षेत्र स्थित काली माटी में एक फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। अवैध गुटखा निर्माण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से इसे तत्काल बंद करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीचों बीच संचालित इस फैक्ट्री से न केवल समाज और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। मामले की गंभीरता और उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जांच के बाद अधिकारी ने ग्रामीणों के दावों से अलग तथ्य पेश किए हैं। अधिकारी ने कहा है कि जांच में पाया गया है कि यह गुटखा फैक्ट्री नहीं बल्कि तंबाकू फैक्ट्री है। सैंपल ले लिए गए हैं जिन्हें लैब में भेज दिया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं फैक्ट्री मालिक बजरंग अग्रवाल ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह कानूनी है। किस लिए आया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं किसी से भी कोई भी प्रकार का गलत काम नहीं करता हूँ। हम लोग यहाँ पर सब अपने पेपर्स में और सब कुछ के साथ सब उनको दिखा भी दिया हूँ। सब सेटिस्फाइड होके गए, कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं करते हैं। तो बस स्मेल की बात आ रही है। स्मेल आप तो बगल में नाली बह रही, उसकी भी स्मेल आएगी, उससे तो कोई मतलब नहीं है ना सर। देखिए वो सब नहीं है। और कोई भी आग तो आ रही थी क्या, कुछ ऐसी है नहीं सर। बस फैक्ट्री चल रहा है इसके प्रोडक्ट्स, इसका हमें शिकायत प्राप्त हुआ था और हमें डी साहब से भी जांच के लिए कहा गया। तो फिर हमने यहाँ पर स्पॉट पे आके जांच किया। अब वो पहले तो हमें जानकारी थी कि गुटखा फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन स्पॉट पे आके पता चला कि टोबैको फैक्ट्री है। और यहाँ जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं उसका गाँव वालों का भी शिकायत हम लोगों ने सुना है और अंदर भी टोबैको फैक्ट्री का भी जाँच किया है। इनका जो फैक्ट्री बस वैध फूड फैक्ट्री लाइसेंस पाया गया है। और भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए चाहिए होते हैं उनके हमने डिमांड मांग की है इनसे, उसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है इसका स्मेल आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था, उसका भी हम सैंपल भी लिया है। और जो इनको गाँव वालों का कहना है कि टोबैको का स्मेल आता है, तो इसके लिए संबंधित विभाग जो है पोल्यूशन डिपार्टमेंट उससे कहा जाएगा कि वो लोग भी आके PM 2.5 PM 5 जो भी पैरामीटर्स है या पोल्यूशन का उसका। धनबाद के सोनार DOP क्षेत्र के टाडाबारी में एक बार फिर भूदसान की घटना सामने आई है। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक घर ध्वस्त हो गए। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। जमीन धंसने से सड़क और चबूतरा भी नीचे दरक गया है। वहीं कई जगह गहरी दरारें पड़ गई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद लोगों में प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सुबह में यही हुआ सर कि देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे, उसके बाद चड़चड़ाहट का आवाज़ आया तो हम भागना स्टार्ट किए तो देख रहे धीरे धीरे सब घर धंस गया। मेरे आँख के सामने धंसा है। जब भागते हुए जा रहे थे तो हमको प्रताप मिला, इसको भी बोले तो ये भी भागा साथ में। सबका घर तास नाश हो गया है पूरा। क्या हुआ, सुबह 6 बजे सब कोई सोया हुआ था घर में। हाँ। अचानक घर में जैसा चड़चड़ाहट हुआ, सब उठ के देखने लगा कि भाई क्या हुआ। जब तक सब निकल के बाहर भागे, जब तक देखे धीरे धीरे सब घर बैठने लगा। अभी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरा सारा सामान जो फंस गया है वो निकालिए और हम लोग का घर कहीं व्यवस्था दीजिए। बोलता है कि हाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं और कब दे रहे हैं। जब किसी मर जाएगा हम लोग का क्या मरने का इंतजार कर रहा है। 3 गो तो जान चला गया यहाँ पर, अब क्या चाहते हैं पर हम लोग भी चल जाएं। पहले सुबह 5:30 बजे धीरे धीरे धरती धंसने लगा, फटने लगा और देखते देखते सारा धरती फट गया और कम से कम 8-10 घर जमींदोज हो गया। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी क्या देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सारा सामान बाहर में बिखरा हुआ है। अभी तक कोई आई BCCL? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं यहाँ देखने नहीं आया। हम लोग का 31/3 को जब यहाँ घटना घटा था, 3 आदमी डेथ कर गया। उस घड़ी हम लोग का 27 आदमी का हम लोग घटना स्थल के।
धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड के समीप भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संसद में नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विपक्ष का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन में शामिल धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि संसद में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े नारी शक्ति वंदन बिल के पास नहीं होने के बाद विपक्षी दलों द्वारा खुशी मनाना और ताली बजाना यह दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के सवाल पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक है। राज सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को रांची में महिलाओं के समर्थन में एक विशाल पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल होंगे। ने जिस प्रकार से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने खास करके अपना जितने देखिए आप बच्चियां आई थी, इन लोगों के नेतृत्व में यह पूरे इंडी गठबंधन का पुतला दहन किया गया, क्योंकि इंडी गठबंधन का इस देश के अंदर, जिस देश में हम नारी को की पूजा करते हैं, ऐसे नारी के विरोध में इनका चेहरा उजागर हुआ। तो 16 और 17 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको विधेयक लाया गया था संविधान में संशोधन करके कि 29 से ही यह आरक्षण लागू हो, और इस आरक्षण में जो पहले सी सीट है, जो हमारे पुरुष सांसद हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़े और अलग से हम महिलाओं के लिए उतने सीट को बढ़ा करके रिजर्व कर दें, यह बिल संशोधन के लिए आया था, जिसको तमाम विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरडीजी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे सब लोगों ने इसका विरोध किया और ये फ्लोर पे बिल पास नहीं हो पाया। जिस प्रकार से सपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण मांगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें धार्मिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए, यह दुर्भाग्य असंवैधानिक था। जिस प्रकार से इन लोगों ने बिल को गिराने के बाद खुशियां मनाई, ताली बजाया, यह इनका चेहरा उजागर हो गया कि महिलाओं को कैसे उपहास की दृष्टि से ये देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।